कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में जितनी भी ब्राह्मण है वो एक है, वो एक समाज है। हम अलग नहीं है, हम एक सनातनी है, हम एक सनातनी समुदाय है, हम बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसमें कश्मीरी पंडितों की ये बात है कि कश्मीर आज का बहुत ही एक मुख्य मुद्दा है, जो बहुत ही पुराना मुद्दा है और बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और आज से पहले कभी भी कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मण कह के नहीं बुलाया गया, उन्हें हमेशा कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा गया। लेकिन आज के हमारे कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जब भी कोई कश्मीरी पंडितों की बात करे तो उन्हें कश्मीरी ब्राह्मण कहे। हम एक ब्राह्मण समाज का एक मूल्य हिस्सा है, हम सारे स्वरूप ब्राह्मण गोत्र हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक ब्राह्मण की तरह देखा जाए, ना कि एक अलग समुदाय की तरह देखा जाए जो कश्मीर से। हमें उनको ब्राह्मणों की, हिंदुओं की, हम सबको एक साथ एकजुट होकर उस शक्ति को दिखाना है। वजह है कि वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। आप खुद ही देखते हैं हर रोज वहाँ पे इनकाउंटर होते हैं, वहाँ पे रोज आतंकवादी किसी न किसी को मारते हैं, वहाँ पे अलगाववादी नेता आतंकवाद को पनपने देते हैं। ऐसी स्थिति में कश्मीरी हिंदू वापस कैसे जा सकता है, कैसे चैन की सांस ले सकता है, कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है? जिस पड़ोसी ने उसके भाई को मरवाया, जिस पड़ोसी ने उसके दोस्त को मराया, उस पर कैसे भरोसा कर सकता है? हम चाहते हैं कि जो कश्मीर की स्थिति है वो वापस, जैसे हम अमल में जीते थे, पीस में जीते थे, वो वापस आए, सुरक्षित फील हम करें कश्मीरी पंडित समुदाय, और हम वापस अपनी घाटी और मूवमेंट पर जाएं। जी, सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, 370 आर्टिकल को हटाया है, काफ़ी सारे कदम लिए गए हैं। ये क्योंकि ये बहुत पुराना मामला है, हमारी आज़ादी के समय से कश्मीर को अलग करने की कोशिश करी गई है। अलगाववादी नेता ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिससे कश्मीर को हमेशा अलग हिस्सा माना गया है, भारतीय समुदाय का एक मूल्य हिस्सा नहीं माना गया है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है इसके लिए काफ़ी काम कर रही है, कश्मीर को वापस भारतीय समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कश्मीरी पंडितों और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें एक भारतीय के रूप में वापस देखा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार इस काम को आगे जारी रखे, इसको तेजी से बढ़ाए, और हमें उम्मीद है इस सरकार के दौरान देखा जाए मातृशक्ति का उदाहरण मैं आपसे पहले ही कह चुकी थी, क्या लगता है कि सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार? जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये मामला बहुत ख़राब है। आतंकवाद रोज़, आप खुद बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप कितने सारी न्यूज़ आती है रोज़, कितने आतंकवादी मारे गए, कितने आतंकवादियों ने हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे जवान बेचारे कितने सारे अमर गति को प्राप्त हुए। ये बहुत बड़ा मामला है, इतने सालों से चले जा रहा आतंकवाद कश्मीर की धरती पर पनपा है, और इसे पनपाया है अलगाववादी नेता ने, और ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसको पूर्ण तरीके से समाप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। और हम दुखद है कि हमारे समुदाय के काफ़ी सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी है, वो शहीद हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा वापस ना हो। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षा को और बढ़ाए और इस काम को और तेज़ी से बढ़ाए, और हम चाहते हैं कि हम अगले 10-20 वर्षों में हम वापस कश्मीर में जाएं, वापस ऋषि कश्यप की ज़मीन में जाए, जहाँ पे सब सुरक्षित फील करें। सरकार तो दावा कर रही है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, मुसलमान भी सुरक्षित। जी, सुरक्षा की बात तो सरकार ही आपको बता पाएगी, सुरक्षा की क्या स्थिति है। मैं तो एक कश्मीरी पंडित होने के पर्सपेक्टिव से आपको यही बता सकता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की हत्या बहुत हुई है, हम उसके लिए बहुत दुखद है। हम चाहते हैं ये ठीक हो जल्द से जल्द। सुरक्षा कैसे बढ़ेगी, कैसे होगा, कितनी जल्दी बढ़ेगी, ये सरकार का काम है। हम बस उनसे निवेदन कर सकते हैं, उनसे आश्वासन ले सकते हैं कि वो सुरक्षा बढ़ाए। पुराना मामला है, जैसे कि आप भी जानते होंगे, आपकी जनता जानती होगी, काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं जब कश्मीरी हिंदुओं को मरवाने की आतंकवादियों के थ्रू उनके पड़ोसी, मुसलमान पड़ोसी ने कोशिश करी है। ये बहुत दुखद है। मेरे खुद के नाना जी एक सेल्समैन थे एक कंपनी में, किसी ने ये समझ लिया कि वो CBI के एजेंट है, इसलिए उनके पड़ोसी, जो उनका जो दूध वाला था, जो एक मुसलमान था, उनको हिट लिस्ट में नाम में डाला गया, और उनको जल्दी से वादी से निकलना पड़ा। ट्रकों के पीछे शिकारा के अंदर 20-20, 30-30, 40-40 लोग छोटी टेम्पो में भर के जा रहे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सब गए। और ये बहुत बड़ा मामला है, और हम कैसे उन पे विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने हमारी बहनों का बलात्कार किया, जिन्होंने हमारे भाइयों को मारा, जिन्होंने हमारे पिताजियों को सूली पे लटकाया, कितने सारे लोगों को पेड़ों से लटकाया गया, इतना अपमानजनक मृत्यु दी गई, उन पे कैसे विश्वास करें? हम विश्वास करते हैं कि आगे जाके जो उनकी नई पीढ़ी है वो अपने उनके जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखेंगे, उनको सुधारेंगे, और हम वापस उस कश्मीर में जाना चाहते हैं जब सब एक साथ रहे, किसी को किसी से नफरत ना हो। हम नफरत की राजनीति करने नहीं आए, हम बस वापस कश्मीर जाना चाहते हैं। उसमें जो दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों को लेकर, क्या वो सब सही है?
जो कश्मीरी पंडितों को जो घटनाएं दिखाई गई वो बिल्कुल सही है। मैं आपको एक एक के नाम गिना सकता हूँ। सरला भट्ट जिनका बलात्कार करा गया, उनके टुकड़े करे, गिरजा टिक्कू जिनके साथ बलात्कार किया गया, बी के गंजू सॉरी, वो उनके घर में थे, उनके घर में आतंकवादी, क्योंकि वो हिटलर्स में उनका नाम था, आतंकवादी उनके घर पर खड़खड़ा रहे थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बहुत डरी हुई थी और आतंकवादियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। लेकिन बी के गंजू जी ऊपर के एक जो चावल का जो डब्बा होता है बड़ा सा लंबा सा जो लोहे का, उसमें छुप गए और आतंकवादियों ने ढूंढ नहीं पाए। जब आतंकवादी वापस घर से बाहर निकले, उनके मुसलमान पड़ोसी ने बोला खिड़की से देखकर कि ये उस डब्बे में छुपे हुए हैं। वापस आतंकवादी गए, उसी डब्बे में गोलियां मारी और जो उनके खून और उनके जो शरीर के अंग थे उसी खून के रंगे हुए चावल को, उसी अंगों के रंगे हुए चावल को उनकी धर्म पत्नी और उनके बच्चों को खिलाया गया। ये किस तरह की अपमानजनक चीज़ें हैं, कितनी बारबैरिक चीज़ें हैं, कितनी बुरी तरह से ट्रीट करा गया कश्मीरी पंडित। तो हम कैसे विश्वास कर लें? हम चाहते हैं कि ये समस्या ठीक हो, बट ये बिल्कुल हुआ है। मैंने आपको अभी नाम बताया, सरला भट्ट, गिरजा टिक्कू और अनगिनत नाम है। 10,000 मैं आपको एक कश्मीरी पंडित की तरह बता सकता हूँ, 10,000 15,000 ऐसे केसेस हैं, लेकिन रजिस्टर मुश्किल से 1000 केसेस हो और उन पर सुनवाई वो 10-20 केस होंगे और उन पर भी सुनवाई पूर्ण तरीके से नहीं हुई। जैसे कि अब अभी हमारे जो टेररिस्ट थे कश्मीर के यासिन मलिक, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली, उनको कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए सिर्फ 10 साल की सज़ा दी गई। ये एक बहुत अपमान है कश्मीरी समुदाय का। ऐसे नेता ऐसे उनके टेररिस्ट जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा गया, औरतों को बलात्कार करा गया, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, उनकी मृत्यु के लिए सिर्फ 10 साल, ये बहुत अपमानजनक है। और हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, सरकार उस पर काम करे। अभी क्या हालात है? हालात पहले से बहुत बेटर है। अभी हाल ही में G20 भी वहाँ पे रखी गई, वहाँ पे श्रीनगर में सिक्योरिटी के साथ, और हम ये बहुत खुश है कि वहाँ पे चीज़ें ऐसी गई। अब लोग कहते हैं कि G20 से क्या होगा, बट लोगों को ये समझ नहीं है कि G20 जैसी चीज़ें जो सुरक्षित हो गए, तो इससे कश्मीर के जो वादी है उसमें डेवलपमेंट बढ़ेगा, और डेवलपमेंट बढ़ेगा तो सुरक्षा बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी तो ये प्रोसेस और तेज़ी से चलेगा। और हम आश्वासन करते हैं कि ऐसे काम चलते रहे। क्या लगता है सरकार कह रही है कि जो है वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो चुका है, संगठन आतंकवाद के सक्रिय नहीं है, अब ऐसा कुछ मामला जो बता रही सरकार, क्या है वो गलत है? सक्रिय है बिल्कुल, आतंकवाद बिल्कुल सक्रिय है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। अलगाववादी नेताओं की वजह से, उनके राजनीति की वजह से, पाकिस्तान से फंडिंग लेकर, पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाकर उन्होंने कश्मीर की स्थिति बहुत ख़राब कर दी है, और इतनी ख़राब है कि इसमें ठीक करने में, पूर्ण तरीके से समाप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। और हम ये विश्वास रखते हैं अपनी वर्तमान सरकार में कि वो इस काम को पूर्ण तरीके से समाप्त करेगी और हम वापस कश्मीर जाएंगे। तो फैर रहा ना तिरंगा, देखिए लाल चौक पर फैर रहा है, जो पहले नहीं फैर पाता था। जी, झंडा कश्मीर भारत का हिस्सा है, आप मानते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो झंडा तो बिल्कुल फहरेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आतंकवादी फहरने नहीं देते थे, ये तो बहुत ही छोटी बात है। झंडा हमारे कश्मीर में, हमारे दिलों में है, कश्मीरियों के अंदर हमारे दिलों में झंडा है। झंडा लाल चौक पे उठाया जाए, जम्मू में उठाया जाए, झंडा उठेगा, कश्मीर भारत का हिस्सा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि आतंकवाद को पूर्ण तरीके से समाप्त कर, अलगाववाद को समाप्त करा जाए। और झंडा तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा था जिसको चेंज करा गया अभी रिसेंटली, और हमारे जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस है उसे एक नॉर्मल राज्य की तरह वापस लाएं, ताकि अब जो समुदाय है कश्मीर का समुदाय वो वापस भारतीय समुदाय के साथ जुड़े, उसको अलग ना देखा जाए। इसमें झंडा फहराना इतनी बड़ी बात नहीं है, परंतु आवश्यक ज़रूर है। तो क्या मांग करते हैं, वापस कश्मीर में ही रहेंगे या फिर जहाँ पलायन हो रहा है वहीं रहते रहेंगे? वो सरकार को काम करना है कि वो कश्मीर को ऐसी जगह बनाए जहाँ पे कश्मीरी पंडित हो या भी कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी सनातनी हो, कोई भी भारत निवासी हो, वो सुरक्षित फील करे। वो हमारे पास चॉइस है। आप जब छुट्टियाँ होती है या फिर फेस्टिवल्स होते हैं, आप अपने गांव जाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, हमारे पास वो नहीं है। हम अपने कश्मीर वापस नहीं जा सकते। मैं खुद 2013 में गया था, मेरी माँ और मेरी दादी ने अपनी चूड़ियाँ, अपने सिंदूर, अपने टीके हटा दिए थे, ये डर कर कि उन पर कोई अटैक ना करे। 2013 की बात है, इतनी बुरी हालत 2013 में थी। सोचिए 1990 में कितनी बुरी तरह से हुआ होगा। मेरी खुद की माता जी हबा कदर श्रीनगर में रहती थी, रात को उनके घरों पे पत्थरबाजी होती थी। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच जब पाकिस्तान हार जाती थी उन पे पत्थर फेंके जाते थे, इंडिया जीतती थी तब भी पत्थर फेंके, पाकिस्तान जीते तब भी पत्थर फेंके। कश्मीरी पंडित पत्थर खाते थे, बनाते थे पत्थर। हाँ, और मेरी माँ मेरे को बताती है, जनवरी 1990 के आसपास माता जी मेरी बताती हैं
कि उनके आसपास के मस्जिदों से आवाज़ें उठ रही थी, रलियो गलियो चलियो। ये कश्मीरी में इसका मतलब है या तो हमारे साथ मिल जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ मुसलमान में, या तो निकल जाओ, या तो मर जाओ। ये क्या ऑप्शन दिए गए हैं? आप समझ रहे हैं कितनी स्थिति गंभीर थी, और इस स्थिति को ठीक करने में काफी समय लगेगा। पर हम आश्वासन लेते हैं सरकार से कि वो ठीक होगी। हम मांग करते जाएंगे। एक समुदाय का, एक समाज का जो कर्तव्य है कि हमें अपने सरकार को अपने जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताना है, जो हमारी समस्या है उनके बारे में पता लगाना है और अपनी आवाज बुलंद करनी है, वो हम करते हुए आज निभा रहे हैं और निभाते आएंगे। बाकी सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब पूरी तरह से समाप्त करे इस चीज को, और हम आश्वासन लेते हैं कि ये चीज जल्द से जल्द होगी।